Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you make. Hello guys, welcome to my channel केमदीप। कैसे हो सब लोग? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो? फिलहाल हम लोग क्लास 12 में थे। अल्कोहल फिनॉल्स और इथर्स, जो मेरा लास्ट वीडियो था मैंने उसके ऊपर ही बनाया था। तो आज जो आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा अगेन फ्रॉम दिस सेम चैप्टर से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और जो भी मैकेनिज्म होगा, मैंने बोला था कि लास्ट क्लास में कि मैकेनिज्म विल बी डिस्कस सेपरेटली। एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आपको मैकेनिज्म जितना भी आपका जो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ अभी फिलहाल अल्कोहल्स प्रिपरेशन, उसका जो जितना भी मैकेनिज्म्स है उसका डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल कुछ आज और प्रिपरेशंस हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। गाइस मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है आपके लिए, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स से हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, अल्कोहल्स प्रिपेयर करेंगे। मतलब हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आप लोग को याद ही होगा शायद। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ रहे थे, राइट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है ना, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में आप लोग को अभी आज क्या पढ़ने को मिलेगा, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, सो कार्बोनिल कंपाउंड बोलने से आपका कौन सा ग्रुप आ जाता है, ये वाला ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्डेड O एंड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इट इज सिंगली बॉन्डेड विद द अदर ग्रुप्स। तो बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या आपको सिंपली स्टडी करना है कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो आपका कार्बन होगा वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो आपका ऑक्सीजन होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसिस अगर रिएक्ट करता है विद द कार्बोनिल कंपाउंड्स, उस केस में आपका जो E पॉजिटिव होगा, अगर E पॉजिटिव हुआ तो वो कहाँ पे अटैक करेंगे आके, तो इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम E पॉजिटिव विल अटैक टू द ऑक्सीजन सेंटर। और अगर न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब NU, मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव हो सकता है, और भी बहुत न्यूक्लियोफाइल है जिसका चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसको माना जाता है न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस। तो बेसिकली वो कहाँ पे अटैक करेगा भाई, ऑब्वियसली बात है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, और जो नेगेटिव सेंटर होगा उसमें आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। तो यही तो है केमिस्ट्री। तो बेसिकली आपका जो भी मतलब कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसका रिएक्शंस वगैरह इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐसे ही बनता है। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब डेल नेगेटिव। और ये कार्बन इज समहाउ व्हाट, इट इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए यहाँ पे क्या आया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे जनरेट हुआ, या आप बोल सकते हो कार्बोकैटायन। ठीक है ना, तो कार्बोनिल कंपाउंड में आपको कितना कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या क्या और क्लास ऑफ कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड में गिरता है। तो इनमें से पहला जो कंपाउंड होता है वो आपका बहुत ही शानदार कंपाउंड होता है एल्डिहाइड्स। इसका यूज कितना है हम लोग को भी मालूम नहीं है भाई। एल्डिहाइड्स का यूज, जिसमें जैसे आप मानते हो फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का यूज बहुत है, हम बात करेंगे फिलहाल, क्योंकि एल्डिहाइड्स और एक हम लोग का चैप्टर ही है एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हम लोग एल्डिहाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्डिहाइड्स हैव वन कंपाउंड, आई जस्ट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, मुझे अब याद आ रहा है, वो है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ पे दिया जाता है, जो भी आपका बायोलॉजिकल आपका जो स्पेसिस होता है, जो स्पेसिमेन बोला जाता है, जो लोग जूलॉजी में पढ़ाई करता है या बायोलॉजी मतलब, और कोई भी अगर बोटानी में है, जो आपका मछली वगैरह होता है उसमें रखा जाता है ना ग्लास के बोतल में विद ए सॉल्यूशन, वो फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, और फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में ये फॉर्मेल्डिहाइड आपका जो मछली वगैरह आता है बाहर से, जिसको आप बोलते हो ना कि चलानी बोलते हैं जिसको, बाहर से जो आते हैं, मतलब बाहर के स्टेट से आते हैं, वो कैसे आते हैं, बहुत दिन तक रहता है ना, थोड़ी आइस में रहता है, उसमें कभी कभार क्या करता है ये लोग इंजेक्ट कर देता है फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो वो बहुत ही हार्मफुल है फॉर आवर हेल्थ। तो एल्डिहाइड क्लास ऑफ फैमिली में आता है वो चीज। ठीक है, तो अगर आप एजुकेशनल पर्पज के लिए देखोगे तो अच्छा है, बट अगर उस चीज को अगर आप ले रहे हो इनडायरेक्टली मछली के साथ, जो आप बाजार से खरीदने जाते हो, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो एल्डिहाइड्स हैव ए स्पेशल, उसका कुछ स्पेशल यूजेस है इन एजुकेशनल एरिया। ओके, सो एल्डिहाइड्स आता है इन कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड्स का जो आप स्ट्रक्चर देखोगे उसमें कार्बोनिल कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा कीटोन्स, और
कीटन में एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, बहुत है कीटन्स। तो कीटन्स में जो पहला कंपाउंड अभी मुझे याद आ रहा है वो है एसीटोन। तो एसीटोन हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हैं, जो लड़के लोग लगाते हैं ना नेल पॉलिश, उसको अगर रिमूव करना है आप ऐसे भी पानी से कर सकते हो, उसके लिए बहुत मेहनत का जरूरत है। बट उसके लिए अगर आपको इजीली वे में जाना है, अगर आपके पास घर में अगर कीटोन है, मतलब एसीटोन अगर है, तो आप एसीटोन से क्या कर सकते हो, नेल पॉलिश को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये लड़के लोगों के पास जरूर होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो बहुत कहानियां हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ भी चुके हो कार्बोक्सिलिक एसिड का। आपका बहुत सारा है फॉर्मिक एसिड्स, जो आपका जो एंट होते हैं ना, इंसेक्ट एंट जो होते हैं, मतलब आप क्या बोलो उसको, ब्लैक कलर का जो आता है आपका, ठीक है ना। तो उसका नाम अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, एंडी बोलो आप, एंट बोलो या हनीबीस बोलो, हनीबी जो आपका मधुमक्खी है, वो अगर आपको बाइट करता है तो वो इंजेक्ट कर देता है फॉर्मिक एसिड। इससे आपका हाथ जो होता है स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है ना। आपको बहुत वो होता है, खुजली होता है ना, बहुत इचिंग होता है। तो उस केस में आप क्या लगा सकते हो, बेकिंग सोडा लगा सकते हो। बेकिंग सोडा मतलब इट्स माइल्ड बेस। तो एसिड क्रिएट दिया आपको, एसिड दिया आपको, इंजेक्ट किया, उस जगह में आपका एसिडिटी बहुत ज्यादा है, उस केस में आप क्या लगा सकते हो, बेकिंग सोडा। ये इट्स माइल्ड बेसिक। तो ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो इन द लोअर क्लास, मोस्ट प्रोबेबली इन क्लास 10। तो बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक हर एक का अलग अलग यूजेस है, ठीक है ना। सो एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और एक आपका आएगा एस्टर। ठीक है, तो ये चारों फैमिली, जिसमें अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे, चारों फैमिली का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, आपको ये कार्बोनिल, ये वाला पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क देखने को मिल जाएगा हर एक में, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलरली आज हम लोग एल्कोहल प्रिपेयर करने जा रहे हैं फ्रॉम ऑल ऑफ दिस पर्टिकुलर, जो भी आप मैंने यहाँ पे लिखा है जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड फ्रेमवर्क है, इनसे हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, इनसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल्स। ठीक है, तो राइट नाउ हम लोग आज चेक करने वाले हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ कंपाउंड विल जनरेट अल्कोहल्स या विल प्रोड्यूस अल्कोहल्स। ओके, तो चलो देखते हैं। ठीक है, इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले एक कार्बोनिल कंपाउंड को लिखेंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है। तो इनसे हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, इनसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इनसे हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अभी देखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनता कैसा है। तो बेसिकली यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिड्यूसिंग एजेंट डालना होगा, मतलब आपको रिडक्शन करना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। इन दिस केस आपको ऑक्सीडेशन नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है, बिकॉज इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, आप देख पा रहे हो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन में हम लोग क्या ऐड करने जा रहा है, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तब जाके तो अल्कोहल बनेगा। क्योंकि अल्कोहल के लिए जो आपका क्लास ऑफ कंपाउंड है, अगर आप क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कोहल देखोगे तो R बॉन्ड OH, अगर आपको याद है तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्कोहल, ROH। तो आपको कार्बन के साथ OH बनाना है, मतलब आपको हाइड्रोजन ऐड करना है इस ऑक्सीजन के साथ। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप ऑब्वियसली क्या करोगे, आप रिडक्शन करोगे, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी टेक्स प्लेस, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इन दिस केस विल डू रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, वो तो रहेगा ही। कोई बहुत ज्यादा चीप है, कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ओके, विल सी what type of reducing agent to be chosen. तो in this case we can choose, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक एक करके, आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे बहुत सारा एरो दे रहा हूं, ठीक है। एक एक करके लिखते जाऊंगा कि क्या क्या आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो टू जनरेट फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड टू अल्कोहल। ओके, मतलब अल्कोहल आपको प्रोड्यूस करना है, तो आप क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। एक तो बहुत पॉपुलर है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड से क्या कर सकते हो, आप अल्कोहल बना सकते हो। गाइस, मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है आपके लिए, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स से हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, अल्कोहल्स प्रिपेयर करेंगे। मतलब हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आप लोग को याद ही होगा शायद, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ रहे थे, राइट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है ना।
तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में आप लोग को अभी आज क्या पढ़ने को मिलेगा, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, सो कार्बोनिल कंपाउंड बोलने से आपका कौन सा ग्रुप आ जाता है, ये वाला ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्डेड O एंड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इट इज सिंगली बॉन्डेड विद द अदर ग्रुप्स। तो बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या क्या आपको सिंपली स्टडी करना है कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो आपका कार्बन होगा वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जो आपका ऑक्सीजन होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसिस अगर रिएक्ट करता है विद द कार्बोनिल कंपाउंड्स, उस केस में आपका जो E पॉजिटिव होगा, अगर E पॉजिटिव हुआ तो वो कहाँ पे अटैक करेंगे आके, तो इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम E पॉजिटिव विल अटैक द टू द ऑक्सीजन सेंटर। और अगर न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब NU, मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव हो सकता है, और भी बहुत न्यूक्लियोफाइल है जिसका चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसको माना जाता है न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस। तो बेसिकली वो कहाँ पे अटैक करेगा भाई, ऑब्वियसली बात है जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, और जो नेगेटिव सेंटर होगा उसमें आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। तो यही तो है केमिस्ट्री। तो बेसिकली आपका जो भी मतलब कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसका रिएक्शंस वगैरह इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐसे ही बनता है। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब डेल नेगेटिव, और ये कार्बन इज समहाउ व्हाट, इट इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए यहाँ पे क्या आया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे जनरेट हुआ, या आप बोल सकते हो कार्बोकैटायन। ठीक है ना, तो कार्बोनिल कंपाउंड में आपको कितना कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या क्या और क्लास ऑफ कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड में गिरता है। तो इनमें से पहला जो कंपाउंड होता है वो आपका बहुत ही शानदार कंपाउंड होता है एल्डिहाइड्स। इसका यूज कितना है हम लोग को भी मालूम नहीं है भाई। एल्डिहाइड्स का यूज जिसमें जैसे आप मानते हो फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का यूज बहुत है, हम बात करेंगे फिलहाल क्योंकि एल्डिहाइड्स और एक हम लोग का चैप्टर ही है एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हम लोग एल्डिहाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्डिहाइड्स हैव वन कंपाउंड, आई जस्ट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, मुझे अब याद आ रहा है, वो है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ पे दिया जाता है, जो भी आपका बायोलॉजिकल आपका जो स्पेसिस होता है, जो स्पेसिमेन बोला जाता है, जो लोग जूलॉजी में पढ़ाई करता है या बायोलॉजी मतलब और कोई भी अगर बोटानी में है, जो आपका मछली वगैरह होता है तो उसमें रखा जाता है ना ग्लास के बोतल में विद ए सॉल्यूशन, वो फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, और फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में ये फॉर्मेल्डिहाइड आपका जो मछली वगैरह आता है बाहर से, जिसको आप बोलते हो ना कि चलानी बोलते हैं जिसको, बाहर से जो आते हैं मतलब बाहर के स्टेट से आते हैं, वो कैसे आते हैं, बहुत दिन तक रहता है ना, थोड़ी आइस में रहता है, उसमें कभी कभार क्या करता है ये लोग इंजेक्ट कर देता है फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो वो बहुत ही हार्मफुल है फॉर आवर हेल्थ। तो एल्डिहाइड क्लास ऑफ फैमिली में आता है वो चीज। ठीक है, तो अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए देखोगे तो अच्छा है, बट अगर उस चीज को अगर आप ले रहे हो इनडायरेक्टली मछली के साथ जो आप बाजार से खरीदने जाते हो, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो एल्डिहाइड्स हैव ए स्पेशल, उसका कुछ स्पेशल यूजेस है इन एजुकेशनल एरिया। ओके, सो एल्डिहाइड्स आता है इन कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड्स का जो आप स्ट्रक्चर देखोगे उसमें कार्बोनिल कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा कीटोन्स, और कीटोन का तो कीटोन में एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, बहुत है कीटोन्स। तो कीटोन्स में जो पहला कंपाउंड अभी मुझे याद आ रहा है वो है एसीटोन। तो एसीटोन हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हैं, जो लड़के लोग लगाते हैं ना नेल पॉलिश, उसको अगर रिमूव करना है आप ऐसे भी पानी से कर सकते हो, उसके लिए बहुत मेहनत का जरूरत है, बट उसके लिए अगर आपको इजीली वे में जाना है, अगर आपके पास घर में अगर कीटोन है मतलब एसीटोन अगर है, तो आप एसीटोन से क्या कर सकते हो, नेल पॉलिश को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये लड़के लोगों के पास जरूर होता है। ठीक है ना, तो इसके बाद आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो बहुत कहानियां हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ भी चुके हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, आपको बहुत सारा है फॉर्मिक एसिड्स, जो आपका जो एंट होते हैं ना, इंसेक्ट एंट जो होते हैं, मतलब आप क्या बोलो उसको, ब्लैक कलर का जो आता है आपका, ठीक है ना, तो उसका नाम अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, एंडी बोलो आप, एंट बोलो या हनी बीस बोलो, हनी बी जो आपका मधुमक्खी है, वो अगर आपको बाइट करता है तो वो इंजेक्ट कर देता है फॉर्मिक एसिड, इससे आपका हाथ जो होता है स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है ना, आपको बहुत वो होता है, खुजली होता है ना, बहुत इचिंग होता है, तो उस केस में आप क्या लगा सकते हो, बेकिंग सोडा लगा सकते हो।
बेकिंग सोडा मतलब इट्स माइल्ड बेस, तो एसिड क्रिएट दिया आपको, एसिड दिया आपको, इंजेक्ट किया, उस जगह में आपका एसिडिटी बहुत ज्यादा है, उस केस में आप क्या लगा सकते हो, बेकिंग सोडा। ये इट्स माइल्ड बेसिक। तो ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो इन द लोअर क्लास, मोस्ट प्रोबेबली इन क्लास 10। तो बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक हर एक का अलग अलग यूजेस है, ठीक है ना। सो एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और एक आपका आएगा एस्टर, ठीक है। तो ये चारों फैमिली, जिसमें अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे, चारों फैमिली का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, आपको ये कार्बोनिल, ये वाला पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क देखने को मिल जाएगा हर एक में, ठीक है ना। सो गाइस, तो हम लोग का ये जो चारों आप लोग क्लास ऑफ कंपाउंड देख रहे हो, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बनाएंगे, अल्कोहल्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को अल्कोहल्स प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही शानदार रिड्यूसिंग एजेंट आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो बहुत ही सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, जो बहुत ज्यादातर लिया जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। बट ये बहुत स्पेशल आप बोल सकते हो एक कैटलिस्ट है, ठीक है। बहुत ही कॉस्टली कैटलिस्ट बोल सकते हो, LiAlH4। तो इसके लिए स्पेशल केमिकल्स प्रिपेयर करने में इसका लिया जाता है, ठीक है। सो LiAlH4 लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप ले सकते हो, आप सोडियम बोरोहाइड्रेट ले सकते हो, NaBH4, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो LiAlH4 से अल्कोहल बन जाता है, NaBH4 से भी आप अल्कोहल बना सकते हो फ्रॉम दिस क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ओके। देन आप ऐड कर सकते हो, आपने सुना होगा हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, ओके। देन आप यूज कर सकते हो हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, ठीक है। आप यूज कर सकते हो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। तो ये सब केमिकल्स भी आप मतलब एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हिसाब से काम करता है, मतलब addition of hydrogen will be takes place in this particular carbonyl compounds, okay. All are carbonyl compound, all are generally come under the class carbonyl compound. Why? Because they have C double bonded O group, right? अगर एल्डिहाइड होता है, इस केस में आपका यहाँ पे क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा जाके, ठीक है। अगर कीटोन होता है तो दोनों साइड में आपका क्या जुड़ता है, दोनों साइड में आपको कार्बन देखने को मिल जाएगा, मतलब मिथाइल ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स दिस C डबल बॉन्डेड O, ओके। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो आपको मालूम ही है कार्बोक्सिलिक कैसा है, C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड OH, और अगर एस्टर हुआ तो क्या रहेगा, C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड OR, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, अगर आप इन लोगों का फंक्शनल ग्रुप आप जानते हो तो आपको जरूर देखने को मिलेगा क्या, C डबल बॉन्डेड O हर एक में क्या है, प्रेजेंट है। आप देख पा रहे हो ना, C डबल बॉन्डेड O एल्डिहाइड में भी है, C डबल बॉन्डेड O ये भी कीटोन में है, C डबल बॉन्डेड O ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास ऑफ कंपाउंड पे है, और C डबल बॉन्डेड O एस्टर में भी है। तो ये लोग का क्या हो सकता है, ये लोग को आप एक रिड्यूसिंग एजेंट देके आप क्या कर सकते हो, आप अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है ना। तो जस्ट आपको ये सब रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। कोई भी आप एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, और अगर आप ट्रीट करते हो कोई भी ऐसा क्लास ऑफ कंपाउंड के साथ, आपको अल्कोहल्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे और एक केमिकल लिया जाता है, ठीक है, मतलब एक आप बोल सकते हो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हिसाब से काम करता है, जो बहुत ही, वो भी एक शानदार केमिकल है, ठीक है ना। तो उसको वो लिया जाता है, मैं यहाँ पे इसको रफ करता हूँ पहले, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे मुझे लिखना होगा। तो इस केस में आप और एक केमिकल लिख सकते हो, थोड़ा यहाँ पे मैं एरो को बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ले सकते हो, इसको मैं ओ दिया, मतलब कॉमा, या आप ऐसे दे सकते हो, एक डैश दे दो, मतलब और करके। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल। आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल देके भी आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो। और इस पर्टिकुलरली सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल carbonyl compound when treated with sodium in presence of ethanol, aldehyde ketones carboxylic acid when treated with sodium in presence of ethanol, particularly इस रिएक्शन का एक नाम है, उस रिएक्शन का नाम है, आप याद रखो बस, बाउविल्ड ब्लैंक रिडक्शन बोला जाता है, बाउविल्ड
ब्लैंक रिडक्शन बोल के एक नाम है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज बाउविल्ट ब्लैंक रिडक्शन, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड्स, इट मे बी एल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन्स, इट मे बी कार्बोक्सिलिक एसिड, इट मे बी एस्टर। तो अगर आप इन पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपाउंड के साथ अगर आप ट्रीट कराते हो सोडियम, अगर आप रिएक्ट कराते हो विद द सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, और उस पर्टिकुलर उस रिएक्शन का नाम है बाउविल्ट ब्लैंक रिडक्शन। तो अल्टीमेटली व्हाट विल गेट इन दिस केस, विल गेट अल्कोहल्स, ठीक है ना। तो ये जस्ट आपको एक मैंने यहाँ पे फ्लो डायग्राम बोल सकते हो आप, एक आपका एक ओवरऑल आप बोल सकते हो, एक नोट है आपका। तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो, या आप बैक करके ये वीडियो में करके आप स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हो, ठीक है ना। तो ज्यादा इसमें आप ज्यादा मैं यहाँ पे टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा। अभी फिलहाल मैं एक एक करके क्या करूंगा, हर एक को अल्कोहल्स प्रिपेयर कराऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे बन रहा है, आप कैसे यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस, राइट। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फिलहाल इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। चलो फिलहाल यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो एल्डिहाइड का पहले आपको क्या लिखना होगा, आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लिख लो, R बॉन्ड CH, एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या देना होगा, कुछ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट दे दो, ठीक है। कोई एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट दे दो जो हो जाएगा। को आप बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट ना दे के एक रिड्यूसिंग एजेंट से भी बना सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितना भी हम लोग ने देखा रिड्यूसिंग एजेंट, उन लोग का सबका नाम लिखते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल ले सकते हैं, या हम लोग ले सकते हैं LH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट ले सकते हैं, या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, ठीक है ना। इनमें से आपको जो भी पसंद होता है आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यहां से ले सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा R बॉन्ड CH2OH देखने को मिल जाएगा, जो क्या है, अल्कोहल है। तो आपको ये कैसे याद रखोगे, आप यहां से जो ये बना ये कैसे याद रखोगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था पहले रिएक्टेंट साइड में, अभी कितना हाइड्रोजन अभी जुड़ रहा है भाई, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। मान लो ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन जुड़ रहा है भाई, 2 हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो इसको कैसे याद रखे, अगर आपको याद रखना है तो आप यहाँ पे ऐसा बना लो, R बॉन्ड C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड H। तो यहाँ पे आपको ये मालूम हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या ऐड कर रहे हो, सपोज मान लो आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, मान लो। तो यहाँ पे आपका क्या है कि ये जो हाइड्रोजन ऐड होगा, ये हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, तो अगर 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन ही ऐड हो जाएंगे। कहाँ पे ऐड होंगे, एक तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा, मतलब जब ऐड होगा तब इस केस में इस कार्बन में एक हाइड्रोजन ऐड होगा और इस ऑक्सीजन में आके हाइड्रोजन ऐड होगा, मतलब R बॉन्ड COH ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन आके जुड़ा और इस कार्बन में एक हाइड्रोजन आके जुड़ा, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक हाइड्रोजन था, तो टर्मिनल हाइड्रोजन था, ये भी ऑलरेडी होगा, ये तो रहेगा ही। तो आप देख पा रहे हो एक कार्बन में एक हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, एक ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन आके जुड़ता है, ठीक है ना। तो आपको ये जनरली ये मैकेनिज्म थ्रू से आपको देखना होता है, बट नो नीड टू सी द ऑल दोस मैकेनिज्म। जो जरूरी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इन केस में आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर मैं हाइड्रोजनेशन करता हूं, मतलब अगर मैं रिडक्शन करता हूं, तो इस केस में आपका ऑक्सीजन में क्या एक हाइड्रोजन जुड़ता है, और ये जो कार्बन है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हम लोग बोल रहे थे, उस कार्बन में आके एक हाइड्रोजन जुड़ता है। और एक चीज मैं यहाँ पे तुम लोग को बोलना चाहता हूं, ये जो आप देख पा रहे हो ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, दीज आर दे ऑलवेज प्रोवाइड हाइड्राइड आयंस। मतलब ये लोग क्या प्रोवाइड करता है, H नेगेटिव, मतलब ये लोग H नेगेटिव डोनर, या आप बोल सकते हो डोनेट करता है। In a mechanism, when we will discuss the mechanism of all those things, of all those particular reactions, you will see that LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वहां से एक हाइड्रोजन H नेगेटिव डोनेट करता है, ठीक है, नॉट एज हाइड्रोजन आयन और नॉट एज हाइड्रोजन एटम, इट डोनेट एज H नेगेटिव। तो आप बोल सकते हो हाइड्राइड डोनर है। ये जो LiAlH4 है या NaBH4 है, ये लोग हाइड्राइड डोनर है, ठीक है ना। तो बेसिकली इन दिस केस फ्रॉम एल्डिहाइड यू आर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, एंड फॉर एल्डिहाइड ऑलवेज यू विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल। मान लो इस R के जगह में मैं क्या लेता हूं, R के जगह में मैं मान लो मैंने यहाँ पे R के जगह में क्या किया, मैंने लिया CH3CHO,
हाँ ले सकता हूं ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है भाई, 2 कार्बन है मतलब इथेन, और ये क्या है CHO है। तो यहां पे क्या होगा, इथानॉल होगा। इस कंपाउंड का नाम है इथानॉल। सो इथानॉल व्हेन ट्रीटेड विथ, मान लो सोडियम बोरोहाइड्रेट, मान लो मैंने सोडियम बोरोहाइड्रेट लिया है, आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो यहां से, ठीक है ना। तो मान लो इथानॉल व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम बोरोहाइड्रेट, इस केस में क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पे CH3 रहेगा। अभी जो CHO है, तो मैंने ऑलरेडी बोला एक ऑक्सीजन में आके एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन आके जुड़ता है, और ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ और एक क्या जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आप ऐसे ना लिख के, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इस कंपाउंड को, कैसे लिख सकते हो, CH3 CH2OH, मतलब अल्टीमेटली ये क्या है, ये आप देख ही पा रहे हो, इसका नाम है इथानॉल। यहाँ पे एसेंडिंग ऑफ कार्बन एटम विल नॉट बी टेक्स प्लेस, मतलब आपको कार्बन एटम ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा इन प्रोडक्ट, ठीक है ना। जैसे आपका हेलो एलिकेंस में था ना वुड्स रिएक्शन, आप 2 लेते हो 4 मिल जाता है, यहाँ पे आपने जितना आप स्टार्टिंग कार्बन लोगे उतना कार्बन ही आपको देखने को मिलेगा इन अ प्रोडक्ट। बट सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन विल बी टेक्स प्लेस ऑन द ऑक्सीजन एटम एज वेल एज ऑन द कार्बन एटम, वेयर दिस आपका जो C डबल बॉन्ड और जुड़ता है उस कार्बन में एक हाइड्रोजन के जुड़ेगा, राइट। इसमें आपको ज्यादा वो देखना भी नहीं है, बस आप ये याद रखो, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ता है, और जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है उस कार्बन में एक हाइड्रोजन आके जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा वो कार्बन, मान लो अगर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो CH2 हो जाएगा, ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा, OH होगा, और अल्टीमेटली क्या है, OH मतलब क्या है, ROH, और ROH मतलब क्या है भाई, ROH मतलब अल्कोहल, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड लेने से आपको ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल देखने को ही मिलेगा, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, फॉर कीटोन्स, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन वी हैव वन मोर दैट इज एस्टर्स, राइट। चलो अभी हम लोग को क्या देखना है, फ्रॉम कीटोन्स। तो कीटोन्स हम लोग ले सकते हैं ना, तो कीटोन्स कैसा होता है भाई, R बॉन्ड C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड R डैश। मान लो ये कीटोन है, जनरल जो आप अगर पढ़ते हो तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होता है कीटोन्स का, बाद में हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप कीटोन लेते हो तो क्या हो जाएगा भाई देखने में, तो यहाँ पे कीटोन लेने से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम होगा फिर से, तो R बॉन्ड C OH बनेगा, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, और यहाँ पे R डैश रहेगा। तो ये होता है आपका जनरल हाइड्रोजनेशन ऑफ कीटोन्स, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, एग्जाम्पल लेना है। तो फिलहाल मुझे एक एग्जाम्पल लेना है, तो एग्जाम्पल में मैं ले सकता हूं, मान लो ये वाला मैं एग्जाम्पल लिया, CH3C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड CH3, ये बहुत ही पॉपुलर केमिकल है, आप जानते ही हो, ये बहुत, इसका नाम क्या है, प्रोपानॉन। तो प्रोपानॉन मैंने लिया है यहाँ पे, इस कंपाउंड का नाम है प्रोपानॉन। तो प्रोपानॉन ऑन ट्रीटमेंट विद द सेम रिड्यूसिंग एजेंट, आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, यहां से कोई भी आप उठा के ले लो, मान लो सोडियम ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल C2H5OH, ये होता है बाउविल्ट ब्लैंक रिडक्शन। तो इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका हाइड्रोजनेशन होंगे, ठीक है, मतलब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 रहेगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O था पहले, इस केस में कार्बन बन जाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या आके जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, और इस कार्बन में फिर से एक हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, एक CH3 ग्रुप था, तो ये CH3 ग्रुप हिसाब से आके जुड़ता है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका क्या होता है, आपका अल्कोहल। मतलब इस कंपाउंड को मैं क्या लिख सकता हूं, इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, CH3, देन आपका हो जाएगा यहाँ पे C, इसके बाद OH, और यहाँ पे क्या आ गया भाई, CH, यहाँ पे इसके बाद बॉन्ड CH3, ये होगा। तो इस कंपाउंड को मैंने ऐसे लिखा, तो CH3CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। तो इस कंपाउंड का क्या होगा, तो फिर देखने में, तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका OH ग्रुप है, ये जो आपका OH ग्रुप है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, ये जो आपका OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप कौन सा, जो कार्बन के साथ जुड़ रहा है, मतलब ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ रहा है उस कार्बन का अगल बगल में कितना कार्बन है भाई, एक कार्बन है। मतलब इस कार्बन को आप देखो, ये जो मैं आपको एस्टेरिक्स कार्बन यहाँ पे दे रहा हूं, जिस कार्बन के ऊपर मैं एस्टेरिक्स दे रहा हूं, उस कार्बन का अगल बगल देखो, आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को देखो, तो इस कार्बन का अगल में एक कार्बन है,
और इस कार्बन का अगल में और एक कार्बन है, इसका साइड में और एक कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन। तो ये जो कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा है उसका अगल बगल में एक कार्बन और एक कार्बन ऑन द अदर साइड। तो मतलब दो कार्बन एटम जुड़ रहा है, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये सेकेंडरी कार्बन है। और सेकेंडरी कार्बन मतलब सेकेंडरी कार्बन में OH ग्रुप है, मतलब ये सेकेंडरी एल्कोहल है। मतलब मेरा प्रोडक्ट क्या दे रहा है यहाँ पे, सेकेंडरी एल्कोहल मुझे देखने को मिल रहा है। मतलब कीटोन अगर मैं कोई भी मैं कीटोन लेता हूं उस केस में मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियस बात है उस केस में मुझे अल्कोहल क्या डिग्री अल्कोहल मिलेगा भाई, सेकेंडरी अल्कोहल देखने को ही मिलेगा, राइट। तो यही तो मिल रहा है भाई, ठीक है ना। तो फ्रॉम कीटन्स में हम लोग ने देखा रिडक्शंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, आप LAH या NaBH4 ले सकते हो, या फिर आप हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे मान लो बहुत ही जो ज्यादातर लिया जाता है निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम, ठीक है। तो आप इससे क्या बना सकते हो, आप यहां से क्या डायरेक्टली बना सकते हो, आप अल्कोहल बना सकते हो। बट पहले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे, और जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ता है डबल बॉन्ड, उस कार्बन में और एक हाइड्रोजन आके जुड़ता है। इन दिस केस क्या हो जाएगा, जो भी आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, इस केस में आपको दो हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। तो बेटर यहाँ पे आपको कैसे याद रख सकते हो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि यहाँ पे OH ग्रुप चेंज नहीं होंगे, एज यूजुअल रहेंगे। जो भी आपको यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, वहां पे डायरेक्टली दो हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन एटम है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं रिडक्शन करूंगा, जब भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करूंगा, वहां पे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, वहां पे वैनिश हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर वैनिश हो जाएंगे तो कार्बन के पास क्या होंगे, दो वैकेंसी खाली पड़ा हुआ है। तो उस केस में आपका क्या होगा, दो हाइड्रोजन आके क्या करेंगे, उस वैलेंस कार्बन का वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। बस आप ऐसे याद रख सकते हो। सो फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये क्या है, अल्टीमेटली RCH2OH। मतलब फिर से मुझे 1 डिग्री अल्कोहल देखने को मिल रहा है। लेट्स सी विथ एन एग्जांपल, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि सच में 1 डिग्री अल्कोहल होता है कि नहीं। तो R के जगह में मैं CH3 लेता हूं, इसके बाद मैं C डबल बॉन्ड O लेता हूं और बॉन्ड OH। अब इसका नाम क्या है, इथानोइक एसिड। इसका नाम क्या है, क्योंकि दो कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्डेड OH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बन, इथानोइक एसिड। ऑन ट्रीटमेंट विथ एनी वन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग ले सकते हैं। इस केस में हम लोग क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्डेड O हट जाएंगे, वहां पे उस कार्बन में दो हाइड्रोजन के जुड़ेगा, और जो आपका OH ग्रुप है एज यूजुअल रह जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिला देखने को, यहाँ पे आपको देखने को मिला CH3, ठीक है ना, इसके बाद CH2, इसके बाद OH। हियर द स्टेप अप ऑफ कार्बन इज नॉट गेटिंग, मतलब यहाँ पे हम लोग को ज्यादा कार्बन एटम देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी दो कार्बन ले रहा था, यहाँ पे भी सेम मुझे दो ही कार्बन मिल रहा है, बट यहाँ पे चेंज क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड था, अभी मुझे क्या मिल रहा है, अल्कोहल देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शंस रिएक्शन, ओके, विथ सम सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, राइट। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एस्टर्स है, ठीक है। हाँ, हम लोग के पास एस्टर्स, इसको बोला जाता है एस्टर्स, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी, आप लोग ने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसको बोला जाता है एस्टर, RCOOR, ओके। यहाँ पे R डैश लगाया मैंने, एक जरूरी यहाँ पे एक चीज एक आ रहा है जो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कराएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस एस्टर्स को, इस एस्टर को मुझे क्या करना है, मुझे ट्रीटमेंट कराना है विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल, ठीक है, जिसको बोला जाता है बाउफील्ड ब्लैंक रिडक्शन। या मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करा विद दिस पर्टिकुलर रिएजेंट में क्या कर सकता हूं, मैं ट्रीट कर सकता हूं, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, मैं हाइड्रोजन ले सकता हूं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल।
तो मैं कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लूं, मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे अल्कोहल देखने को मिलेगा। बट इन दिस केस, आगे का केस में क्या था, आपको सिर्फ एक ही अल्कोहल देखने को मिल रहा था, एक ही टाइप का अल्कोहल देखने को मिल रहा था। इन दिस पर्टिकुलर एस्टर्स आपको क्या मिलेगा, आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स देखने को मिल जाएंगे। और मिक्सचर ऑफ अल्कोहल कहां से आएंगे, एक तो आएंगे फ्रॉम द एसाइल ग्रुप। तो यहाँ पे जो एसाइल ग्रुप है इसको बोला जाता है एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप मतलब आपका जो RC डबल बॉन्डेड O ग्रुप है, इससे क्या आएंगे, इससे एक अल्कोहल आएंगे और एक जो अल्कोहल आएंगे, सॉरी ये आपको देखने में नहीं आएगा शायद, थोड़ा ऊपर आ गया, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। एक आएंगे फ्रॉम RC डबल बॉन्डेड O ग्रुप से आएंगे, ठीक है ना, इसको बोला जाता है एसाइल ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एक तो आपका एसाइल ग्रुप से आएंगे, ठीक है, और एक कहां से आएंगे, आपका R-O ग्रुप से क्या आएंगे, एक अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जो भी RC डबल बॉन्डेड O है वहां से एक अल्कोहल देखने को मिलेगा और एक R-O से एक अल्कोहल देखने को मिलेगा। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल देखने को मिलेगा, मतलब मिक्सचर ऑफ अल्कोहल देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्डेड O, इसके बाद क्या आएगा भाई, अल्कोहल बन रहा है, ऑब्वियस बात है, OH तो आना ही है। तो RC डबल बॉन्डेड O बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जो R-O है, यहां से R-O के साथ एक क्या बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा। तो आप देख पा रहे हो, तो ये एक अलग क्लास ऑफ अल्कोहल है, ये एक अलग क्लास ऑफ अल्कोहल, दोनों ही क्या है, दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल है। ये चीज आप याद रखो, ये यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल आपको देखने को मिल रहा है, दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल है, राइट। इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल देके समझते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्जाम्पल आप क्या लेना चाहते हो, तो आप लोग देख सकते हो, एक कंपाउंड मैंने लिया यहाँ पे, एक एग्जाम्पल के तौर से लिया मैंने यहाँ पे CH3CH2CH2C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड CH3, इसका नाम है मिथाइल ब्यूटारेट, ठीक है। तो जब आप लोग को मैं IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा या और भी कुछ आपको वीडियोस आएंगे, उसमें आप लोग को मैं ये सब चीज समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो इतना भी ज्यादा वो नहीं है, आपको कुछ रूल्स वगैरह याद रखना है, ठीक है, कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स आप लोग को सिखा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। तो इसमें आपका नाम क्या है, मिथाइल, ये जो आपका टर्मिनल देख रहे हो ना, ये CH3 ग्रुप है, इसलिए इसके मिथाइल आगे आएंगे, इसके 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटारेट, एस्टर को लिखा जाता है जनरली इथानोएट बोल के लिखा जाता है, तो ब्यूटारेट बोल के लिखा जाता है यहाँ पे। सो मिथाइल ब्यूटारेट ट्रीटमेंट विथ सम ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक तो आएंगे फ्रॉम एसाइल ग्रुप, इसको बोला जाता है एसाइल ग्रुप। तो यहां से क्या बनेगा, एक अल्कोहल बनेंगे, मतलब CH3CH2CH2, इसके बाद क्या बनेगा आपका, क्योंकि 3 कार्बन ऑलरेडी हो चुका है, एक हो गया आपका, यहाँ पे आपका क्या आके जुड़ेगा, OH ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर ये OH होता है तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एक आपका यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो सिंपली, आप इतना टेंशन मत करो, आप सिंपली ऐसे स्ट्रेट चेन लेके आप लिख दो, ठीक है ना। तो CH3CH2CH2CH2OH, मतलब इस कार्बन में ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बना, वहां पे एक हाइड्रोजन ऐड हुआ ऑक्सीजन के साथ, और इस कार्बन को वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आके जुड़ गया। मतलब आप डायरेक्टली बोलो कि ये बॉन्ड टूट जाता है, मतलब क्लीवेज ऑफ बॉन्ड विल बी टेक्स प्लेस ऑन एसाइल ग्रुप एंड ऑन द मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा फ्रॉम दिस मिथाइल, तो मिथाइल में आपका क्या आके जुड़ेगा, एक OH आके जुड़ेगा, मतलब मिथानॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक तो बना आपका क्या, ब्यूटानॉल, ये जो आपका ऊपर का प्रोडक्ट है ये हो गया ब्यूटानॉल, और ये हो गया मिथानॉल। तो दोनों ही आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल देखने को मिल रहा है, मतलब दोनों अलग अलग अल्कोहल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बस ये चीज याद रखना है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, उस केस में आप कोशिश करो सोडियम इन प्लेस ऑफ इथानॉल ना डालो। बाकी जो भी रिड्यूसिंग एजेंट है वो आप दे सकते हो डायरेक्ट